नमस्कार। बीएससी एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे इकोनॉमिक सर्वे इस विषय पर। हमने अब तक अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा की कि खेती की क्या परिस्थिति है, फिर मैन्युफैक्चरिंग की क्या परिस्थिति है, इंडस्ट्रीज की क्या परिस्थिति है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय और देश के भीतर महंगाई की क्या परिस्थिति है। और ये सारी चीजों के बारे में हम इसलिए जानने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये सारी जानकारी जब एक सामान्य निवेशक प्राप्त कर जाता है तो वो अपना निवेश के बारे में सही दिशा और सही निर्णय सही समय पर ले पाता है। क्योंकि जब हम निवेश की बात करते हैं तो केवल कौन सा प्रोडक्ट तय करें, कौन सा प्रोडक्ट चुने, ये महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन हम अभी निवेश करें या नहीं करें, कितने समय के लिए करें, कितने अवधि के लिए करें, अभी जो परिस्थिति है वो कितने दिनों तक रहेगी, क्या ये परिस्थिति बदलने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है, क्या उसकी वजह से कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर को फायदा होने वाला है क्या, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे सरल भाषा में सामान्य निवेशकों तक लाने का प्रयास बीएससी आईपीएफ और सेबी द्वारा किया जा रहा है। ये सारे सत्र आप तक वो लेकर आ रहा है, तो सत्र के अंत में उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। हमने अब तक जब अलग अलग विषयों पर चर्चा की और जब महंगाई की बात आती है तो उसमें अहम योगदान है फूड इन्फ्लेशन का, मतलब अन्न धान्य के ऊपर की महंगाई का। लेकिन दूसरा अहम योगदान जिसका है वो मतलब फ्यूल या फिर इसे ईंधन कहेंगे। ये किस तरीके से असर कर जाता है और इसका क्या महत्व है ये जानने का प्रयास करते हैं। एक कि इसका कंट्रीब्यूशन जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने जिस पर बात करी थी उसमें लगभग 6.7% का है, लेकिन जो एक टॉप की इन्फ्लेशन लाइन है उसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 2019-20 में अच्छा खासा कम हुआ। फ्यूल इन्फ्लेशन जो था जो अप्रैल महीने से 2019 तक, हम 19-20 की बात कर रहे हैं और उसके आसार 20-21 पर क्या पड़ेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। जब हम 19-20 की बात कर रहे थे तो अप्रैल से जून महीने तक थोड़ा सा ये जो इन्फ्लेशन था वो सब्सिक्वेंटली अच्छा खासा कंट्रोल में था, थोड़ा सा कम हो गया था। और जुलाई से लेकर तो नवंबर तक, अप्रैल से जून तक कंट्रोल में आ गया था, लेकिन जुलाई से नवंबर तक तो डिफ्लेशन था। डिफ्लेशन मतलब और थोड़ी कीमतें कम आ गई थी। और ये क्यों? तो ओवरऑल ही जो ईंधन के स्वरूप में कौन कौन आता है, डंक केक, फायरवुड्स, फिर केरोसिन, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे मिलकर हम लोग को टोटल ईंधन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जुलाई से नवंबर का जो समय है, जुलाई से नवंबर का समय, ये अच्छा खासा एक नीचे आती हुई लाइन दिख रही है। फ्यूल एंड लाइट की टोटल ब्लैक कलर की जो लाइन है वो उसकी है। तो एक ओवरऑल ही जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं कम हुई, उसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे आया है। अगर हम इसी दौरान की बात करें, कौन सा, जुलाई से लगभग नवंबर तक, तो ये जुलाई से नवंबर का यहाँ पर भी समय देखते हैं, जुलाई से लेकर तो ये नवंबर तक, ये इंटरनेशनल एलपीजी की प्राइसेस है। इंटरनेशनल एलपीजी के प्राइसेस भी कम हुए हैं और इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुए तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्राइसेस भी कम हुए, तो ये भी एक असर लगभग नवंबर तक देखने को मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे नवंबर खत्म होते गया, दिसंबर जनवरी आया, वैसे ही ये प्राइसेस बढ़ना चालू हुआ, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उस साल के H2 में दूसरे 6 माही में अपने को देखने को मिला। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि ये जो हरा पार्ट है ये ज्यादा, और ये हरा पार्ट ये एलपीजी का है, लेकिन ये जो पिंक पार्ट है ये केरोसिन का है। जो केरोसिन ऑयल बनाने वाली कंपनीज थी, ओएमसी जिसको कहते हैं, इन्होंने क्या किया, एक कैलिब्रेटेड मैनर में केरोसिन के ऊपर की सब्सिडी फेज आउट करने के लिए केरोसिन के भाव बढ़ाए। सो केरोसिन के भाव बढ़ाए, यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे जैसे ही नवंबर चाहता है वैसे केरोसिन के भाव बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। केरोसिन के भाव बढ़े, एलपीजी के भी भाव बढ़े इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने की वजह से। और ओवरऑल फायरवुड्स और चिप्स जो थे, उसके बाद ठंडी के दिन जैसे जैसे खत्म होते हैं तो उनके ठंडी के दिनों में भी फायरवुड्स और लकड़ी और बाकी सारी चीजों के भी भाव बढ़ते हैं। तो ओवरऑल दूसरे 6 माही में एलपीजी प्राइसेस, केरोसिन, फायरवुड्स, ओवरऑल क्रूड ऑयल, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा फ्यूल का इन्फ्लेशन बढ़ा और ओवरऑल फ्यूल का इन्फ्लेशन लगभग मार्च तक ये 6.5% तक पहुंच चुका था। सो इस तरीके से फ्यूल की पूरी चरण गणन पिछले साल रही है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे साथ पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। और यही विषय मराठी और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।